सभी बहुजन महापुरुषों को सत सत नमन। जय संविधान। साथियों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक स्कूल प्रबंधक ने 9 वर्षीय बालक की बलि दे दी, जिससे उनके उद्योग धंधों पर बढ़ोतरी हो सके और वह और ज़्यादा तरक्की पा सकें। ऐसी धारणाएं, ऐसे विचार सभी धर्मों समाजों में सदियों पुरानी हैं। बदलते परिवेश में या तो उनका स्वरूप बदल गया या फिर धर्म गुरुओं ने इन सभी बातों की परिभाषा बदल दी, जबकि सच्चाई आज भी समाज में वैसी की वैसी ही मौजूद है। साथियों, उदाहरण के लिए अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो इस्लाम में बकरे की कुर्बानी की कहानी एक इंसान की बलि के एवज में अस्तित्व में आई। उसके बाद यह परंपरा बनाई गई। हिंदुओं में आज भी श्रीफल और नींबू इंसानों के होते होते अनेक जानवरों तक अब शाकाहारी के कॉन्सेप्ट में श्रीफल तथा नींबू तक आ गए हैं, लेकिन भाव वही है, बलि का। बल्कि असंख्य जगहों के पर आज भी बलि प्रथाएं चली आ रही हैं। इतिहास पर नज़र डालें तो अंधविश्वास के खिलाफ सबसे अधिक काम अंग्रेज़ों ने किया था। अंग्रेज़ों की नाराज़गी का यह सबसे बड़ा कारण था। हालांकि ईसाई धर्म भी अंधविश्वास के स्तर में अंग्रेज़ों ने अत्यंत क्रूरता वाले जो धार्मिक प्रथाएं थी, जिन पर लोगों का विश्वास था, उन पर कानून के माध्यम से खत्म करने का प्रयास जरूर किया। यहाँ की धार्मिक श्रेष्ठ पदवी वालों ने इसे धर्म पर कुठाराघात कहा। लेकिन आज हमारे सामने समझने का एक विकल्प जरूरी है कि मान्यताएं बड़ी थी या मानवता। साथियों, संस्कृत बड़ी थी या कुरीति। अंग्रेजों ने 1804 अधिनियम 3 के तहत कन्या हत्या पर रोक, 1813 दास प्रथा का अंत, 1819 अधिनियम 7 के तहत शूद्र स्त्री शुद्धिकरण पर रोक, 1880 नरबलि प्रथा पर रोक लगा दी। सन 1835 में प्रथम पुत्र गंगा प्रवाह पर रोक, 1835 शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार, 1829 अधिनियम 17 के तहत विधवाओं को जलाने पर रोक, 1837 ठगी प्रथा पर रोक, 1830 चरक पूजा पर रोक, 1871 में 14 वर्ष की आयु की बालिका के विवाह पर रोक, 1928 बेगार प्रथा का अंत। इसके अलावा बाल विवाह पर रोक, सती प्रथा पर रोक लगाई थी। स्वर्ग पाने हेतु रथ यात्रा पर रोक, विश्वेश्वर मंदिर के पास कुएं में कूदकर जान देने वाली काशी करवट पर रोक, नरमेघ यज्ञ पर रोक, महाप्रस्थ प्रथा पर, तुसानल प्रथा पर रोक, हरिबोल प्रथा पर रोक, भृगुत्पन्न प्रथा पर रोक, अश्वमेघ यज्ञ पर रोक। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो बहुत ही विचित्र थी, जैसे योनि, अयोनि, गंधर्व विवाह, नियोग प्रथा और न जाने क्या क्या। जब सती प्रथा का अंत हो रहा था, तब यही समाज धर्म का हमला कहकर चिल्ला रहा था। आज शायद ही कोई उस प्रथा का समर्थक मिले। प्रथा पर मत जाओ, उनके नाम पर जाओ। ये नाम इसलिए दिए जाते हैं ताकि इन पर बहस की कोई गुंजाइश न हो। हरिजन, वर्ण व्यवस्था और वर्णश्रम उन्हीं विचारों की भावना से उत्पन्न कराए गए शब्द हैं। हजारों प्रथाएं ऐसी हैं जो आज भी
चल रही हैं और उसी का परिणाम तथा सिद्धांत यह जो खबरें आती हैं। आपको सुनने में अच्छा लगता है। नियोग प्रथा, अश्वमेध यज्ञ बड़े धार्मिक और संस्कारिक शब्द हैं, लेकिन एक बार इनका पूरा अर्थ समझ लीजिए। किसी ज्ञानी या बड़े बुजुर्ग से जो आपको झूठ न बोले, केवल पूरी विधि और विधा को उसी रूप में वर्णित करे जैसे शास्त्रों में लिखा है, यकीन कीजिए आपका सिर चकरा जाएगा। आप हजार बातें सोचने पर मजबूर भी होंगे और कुप्रथाओं को खत्म करने हेतु आगे भी आएंगे। यदि दूसरों की तुलना करने से बजाय आप अपने अंदर अंदरूनी तुलना सुधार पर विचार करेंगे, क्योंकि अंधविश्वास कोई भी करे वह एक दिन हम सभी के लिए घातक बनता है। अंधविश्वास, पाखंड और कट्टरता एक प्रकार की बीमारी है। जो ऐसे लोग कहीं भी हों या कोई भी, टोक दीजिए और रोक दीजिए। आज भी अनगिनत प्रथाएं चली आ रही हैं। जो लोग नहीं मानते कि अपने देश और धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, असल में वो वही लोग सबसे बड़े अवरोधक भी हैं उन्नति व प्रगति के, क्योंकि ऐसे विषय उनकी नादानी के चलते अछूते रह जाते हैं। दहेज प्रथा को ही देख लो, यह भी हमारी ही सभ्यता है। जब 100 या 1000 गाय और सोने की असरफियाँ व आभूषण दिए जाते थे, आज एक बेटी के बाप से पूछो कि उस पर क्या बीतती है, जब वो जीवन भर की कमाई एक पल में लुटा देता है। इसके बावजूद कितनी दुल्हनें जलाई गई हैं, लज्जित करके घर में बिठाई जाती हैं, इसलिए जो समझते हैं कि उन्हें बेहिचक आगे आना चाहिए। अन्यथा जैसे हम सती प्रथा या नरमेध यज्ञ पर हंसकर उन्हें मूर्ख कह रहे हैं, आने वाली पीढ़ी हमें भी ऐसे ही मूर्ख शब्दों से नवाजेगी, क्योंकि हमने पाखंड को भी धर्म का हिस्सा बना डाला। आज आवश्यकता है कि हर धर्म, समाज, जाति में समाज सुधारक पैदा हों, अराजक, अंधविश्वास और सांप्रदायिक नहीं। जय संविधान।